दोस्तों, कल्कि पुराण के प्रथम अंश के 7वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि महादेव जी ने विष्णु भगवान की पूजा की विधि पद्मावती माता को क्या बताई थी और पद्मावती माता ने उसका सुख जी से क्या वर्णन किया था। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कल्कि पुराण के 7वें अध्याय को। सुक ने कहा, हे सुबे, महादेव जी ने विष्णु भगवान की पूजा की जो विधि तुम्हें बताई है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तुम धन्य हो, तुमने पुण्य किए हैं क्योंकि तुम शिवजी की शिष्या हुई हो। मैं भाग्य से ही तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। अब मैं तुमसे परम आश्चर्य वाली विष्णु भगवान की पूजा विधि, जो कि मेरे पक्षी शरीर का निवारण उद्धार करने वाली है, सुनूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु का जप, ध्यान एवं उनकी पूजा विधि भगवान की भक्ति देने वाली है और सुनने में सुखद तथा परमानंद देने वाली है। यह सुनकर पद्मा जी बोली, शिवजी द्वारा बताई गई श्री विष्णु भगवान की पूजा विधि पवित्र है और इसका श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करने, सुनने और कहने से गुरु हत्या, गौ हत्या तथा ब्रह्म हत्या करने वाले मनुष्य के पाप भी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे सुख, महादेव जी ने विष्णु भगवान की पूजा का जैसा वर्णन किया है उसे तुम मन लगाकर सुनो। प्रातःकाल नित्य कर्म करने के बाद स्नान कर पवित्र हो, हाथ पांव आदि धोकर और जल स्पर्श कर पूजा करने वाला अपना आसन पर बैठे। इसके बाद अपने को संयत कर पूर्व दिशा की ओर मुंह कर के अग्न्यास से शरीर की शुद्धि कर विधि पूर्वक अध्यय कर स्थापना करें। इसके बाद केशव अथवा भगवान विष्णु का कृत्य अर्थात पूजन वाली कार्य का संकल्प करें। वेद नामों का उच्चारण करते हुए अग्न्यास एवं करन्यास करते हुए विष्णुमय हो जाए और अपने हृदय को उनके लिए आसन कल्पित कर उस पर उनका भगवान विष्णु को स्थापित कर तब पूजक हृदय रूपी कमल में विराजमान भगवान विष्णु की उनके मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय से पाद्य आद्य आचमन, स्नान, वस्त्र एवं आभूषण समर्पण आदि सोच पोकर विधि से मन ही मन पूजन कर हृदय कमल में विराजमान भगवान विष्णु के चरणों से लेकर सिर के बालों तक का ध्यान करें। ध्यान में भगवान की मुख मुद्रा प्रसन्न हो और ऐसा लग रहा हो कि भगवान भक्तों को मनोवांछित फल दे रहे हैं। ध्यान के समाप्त होने पर ओम नमो नारायण स्वाहा कहकर इस स्तोत्र का पाठ करें। योग द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाले विद्वान लोग जिनका सदा ध्यान करते हैं वो लक्ष्मी के आश्रय है। तुलसी पत्र अथवा माला से सुशोभित भक्त जिनके ऊपर भूरे के समान मंडराने वाले हैं, जिनके लाल रंग के कमल के समान नाखून वाली उंगलियों के पत्रों से गंगा जल बह रहा है, मैं ऐसे श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता हूँ। जिनके श्री चरणों में मणिमाला से गुथे हुए घुंघरू, जो कि हंस की बोली के समान ध्वनि करते हैं, शोभायमान है। जिन चरणों में सोने का तिलक नाम का वलय बंधा है, उन चरण कमलों को मैं स्मरण करता हूँ। सुपर्ण अर्थात गरुड़ जी के गले के आभूषण नीलकांत मणि की चमक से जिन जंघाओं की कांति बढ़ती है, जिन जंघाओं के बीच में गरुड़ की सवारी के कारण अत्यंत सुंदर लाल मणि के समान लाल चमक वाली गरुड़ जी की जो शोभा पा रही है, उन्हें संसार की आंखों को सुख देने वाले ऐसे भगवान विष्णु के उन जंघाओं का मैं स्मरण करता हूँ। चंचल गरुड़ जिनका यह सामवेद का गान करते गाते हैं, उत्सव के समान कंधे पर पड़े हुए सुंदर विचित्र रंग के कपड़ों की बिजली सी शोभा से युक्त श्री विष्णु भगवान की उन दोनों जंघाओं का मैं स्मरण करता हूँ। भगवान विष्णु की जो कमर ब्रह्मा, यम तथा कामदेव की आधार भूमि है,
जो तीनों गुणों से युक्त प्रकृत रूप अद्भुत पीताम्बर से ढकी रहती है तथा जो जीवों के बीच का आधार है और जहाँ दुपट्टा शोभा पाता है। गरुड़ की पीठ पर बैठे भगवान विष्णु की उस कमर का मैं ध्यान करता हूँ, जिन उदर में 3 बल भरे शोभा पा रहे हैं और जिस उदर की नाभि रूपी तालाब में ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल खिल रहा है, जिस उदर में नारी रूपी नदियों से रस से आंत रूपी समुद्र उफन रहा है, उस वज्जिल के पतले पतले रोजों की रेखाएं शोभित है। ऐसे भगवान विष्णु के उस उदर का मैं स्मरण करता हूँ। जिस हृदय पर समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी के कुमकुम लग रहा है, जो हृदय हार तथा कौस्तुम मणि की चमक से जगमगा रहा है और जिस हृदय पर शिवस शोभा पा रहा है तथा हरि चंदन के फूलों की माला झूल रही है, ऐसे भगवान के अति सुंदर उस हृदय का मैं स्मरण करता हूँ। भगवान की जो दाहिनी भुजाएं सुंदरता की खान है और जो भुजाएं बाजूबंद व अंगारी आदि आभूषणों से शोभा पा रही है तथा जिन भुजाओं की प्रचन्नता से अनेक दैत्य नष्ट हो गए हैं, वह जिन भुजाओं की चमक से गदा चक्र आदि का तेज भी फीका पड़ जाता है, वैसी उन 2 दाहिनी भुजाओं का मैं मन से ध्यान करता हूँ। भगवान विष्णु दोनों बाएं भुजाओं में कमल और शंख धारण किए हुए हैं। हाथी की सूंड के समान सावले रंग की दोनों भुजाओं में मणि वाले आभूषण है। लाल रंग की उंगलियां उनके घुटनों का स्पर्श करती है, अर्थात उनके हाथ घुटनों तक पहुंचते हैं। कमल पर बैठी हुई पद्मा जी को प्रसन्न करने वाली श्री विष्णु भगवान की उन दोनों सुंदर बाहों का मैं ध्यान करता हूँ। जो कंठ कमल की नाल जैसा निर्मल है और जिस कंठ में कमल रूपी मुख की 3 धारियां और वनमाला शोभा पा रही है तथा कंठ मुक्ति देने वाले मंत्र के उत्तम फल का उद्गम है, श्री विष्णु भगवान के ऐसे कंठ का मैं ध्यान करता हूँ। लाल कमल के समान लाल लाल होठों के बीच हंसते हुए शोभायमान दांत वाले सुंदर कोमल वचन वाले व मन को प्रसन्न करने वाले तथा अमृत से भरे चंचल नेत्र पत्र से विचित लोगों के मन को प्रसन्न करने वाले भगवान श्री विष्णु के कमल मुखी मुख का मैं स्मरण करता हूँ। जिन भगवान की बहू के भाव मात्र से यमराज के घर की गंध भी नहीं सूंघनी पड़ती, जिनके मध्य सुंदर नासिका शोभित है और जिनकी से संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है, वह जिनके कामदेव का महोत्सव प्रकट होता है तथा जिनके देखने से लक्ष्मी जी का हृदय प्रसन्न होता है, ऐसे श्री भगवान के मुखमंडल पर शोभा पाने वाली यह बहू का मैं ध्यान करता हूँ। जिन कानों में गालों के मांस मछली जैसी आकृति वाले चंचल कुंडल शोभायमान है और अनेक दिशाओं तथा आकाश मंडल को प्रकाश देते हैं, जो कान के आगे लटकते हुए बालों के समूह से कुछ सिकुड़े हुए मालूम होते हैं और जो कान मणियों वाले मुकुट के किनारों पर है, ऐसे श्री विष्णु भगवान के उन कानों का मैं स्मरण करता हूँ। जिस माथे पर मनोहर सुंदर सुगंधित गोचर का तिलक शोभित है, जो नेत्र को आनंदित करता है, जिस ब्रह्मा भवन रूपी माथे पर मणियों से मंडित मुकुट जगमगा रहा है, ऐसे मन को लुभाने वाले और सुंदर नेत्रों वाले श्री विष्णु भगवान के उस माथे का मैं ध्यान करता हूँ। अपने प्रिय लोगों के आदर पूर्वक तरह तरह से सुगंधित फूलों से सजाकर बिन बाके बालों की वेणी बनाकर बांधी है, जिन हिलते हुए बालों की सुंदरता से कमर पर बैठी श्री लक्ष्मी जी की शांत होते हैं। मैं अपने हृदय कमल में
श्री विष्णु भगवान के बादलों के समान सुंदर लंबे केसों का ध्यान करता हूँ। मेघ के समान वर्ण वाले चंद्रमा तथा सूर्य के समान प्रकाशमान, जिनकी बोहें इंद्रधनुष के समान अत्यंत सुंदर है और नासिका उठी हुई है, जिनके नेत्र नील कमल के समान विशाल और सुंदर है, तथा जो विद्युत के समान चमकते हुए वस्त्र पहनते हैं, तीन लोक के न्यारे ऐसे भगवान विष्णु का मैं आश्रय करता हूँ। मैं दीन हूँ, वेदों में बताई गई सेवा भी नहीं करता। मेरा शरीर पापों से और दुखों से भरा है। मैं लोभ से घिरा हूँ और शोक, मोह आदि मानसिक कष्टों से बंधा हुआ हूँ। हे वासुदेव, अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा करो। जो इस विधि के जानने वाले मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की इस तरह अति मनोहर मूर्ति का ध्यान पूर्वक 16 श्लोकों रूपी फूलों से स्तुति, नमस्कार तथा पूजन करते हैं, वे शुद्ध मुक्त जन्म मरण से छुटकारा पाकर ब्रह्मनाद को प्राप्त करते हैं। यह शिवजी द्वारा बताया गया श्री पद्मा जी का कहा गया स्तोत्र अत्यंत पवित्र है और धन, यश, आयु, स्वर्ग, फल को देने वाले तथा मंगल देने वाला है। यह स्तोत्र परलोक तथा इस लोक में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फलों को देने वाला है। इसे जो भाग्यवान लोग पढ़ेंगे वो सब पापों से छूट जाएंगे। दोस्तों, हमने 7वें अध्याय में देखा कि भगवान शिव द्वारा विष्णु भगवान की सर्वाग्र पूजा यानी कि नख से शीश तक की पूजा का किस तरह से माता पद्मावती ने सुख जी को वर्णन किया था। अब आने वाले दूसरे अंश के पहले अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह से भगवान विष्णु की पूजा का विधान किया गया था और वो माता पद्मावती ने किस तरह सुख जी को समझाया। तो हमारे साथ बने रहिए और कलगी पुराण के ज्ञान को लेते रहिए। हर हर महादेव।